वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आइए आगे चलते हैं अपने केस 2, 3 और 4 में। केस 2 के अंदर बिल्कुल सेम जो हमने पिछली बार एक्सेल फाइल में डिटेल्स भरी थी, वही डिटेल्स में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें बस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में यहाँ पर 3000 रुपीज लेने हैं। 3000 किस चीज के हैं यहाँ पर हम इसको ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पर आप केस 2 में अगर देखें तो केस 2 में यहाँ पर इनकम के साथ साथ सेविंग इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये 3000 रुपए का जो अदर इनकम है वो हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना है, और साथ ही साथ हम इसका 80 टीटीए में डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं 3000 रुपए का। तो फाइनली हमारा क्या टैक्स रहेगा, 6885 रुपए तो रहेगा ही। यहाँ पर उसको कैसे शो कराना है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 3000 रुपए का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी लेना है। तो आप देखेंगे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर जब आप इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी इनकम कैसी है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ पर डाल देना है 3000 रुपए। और नीचे क्योंकि हम इसका डिडक्शन भी क्लेम करेंगे तो पार्ट सी सेक्शन में आपको 80 टीटीए में इसका डिडक्शन भी क्लेम कराना है। तो नीचे की तरफ 80 टीटीए में 3000 रुपए का आपको यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कराना है। फाइनली हमारा टैक्स तो वही रहेगा क्योंकि उतना ही इनकम जुड़ा और उतना ही इनकम घटा, लेकिन फिर भी हम इसको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करते हुए चेक करेंगे। वैलिडेट हम कर देते हैं। वैलिडेट बिल्कुल ओके है क्योंकि पहले ही हम इसको पिछली वीडियोस में पूरा प्रॉपर भर चुके थे। कैलकुलेट टैक्स करने पे हमारा जो टैक्स बैठेगा वो भी यहाँ पर 1000 रुपीज ही बैठेगा। लेट फीस ही हमें पे करना है खाली, और आप जाके देख सकते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में वही 1000 रुपीज रहेगा। तो ये तो था हमारा केस 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आप भी पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये वर्क दिया था तो आपने भी ये कंप्लीट कर लिया होगा। केस 2 के बाद चलते हैं केस 3 पे। केस 3 में हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पर 30,000 का है। एक बार फिर से ऊपर देख लेते हैं। केस 3 में एज्यूम ही हैज ओनली फॉर्म 16 इनकम प्लस सेविंग इंटरेस्ट 30,000 का यहाँ पर इनकम भी हो रहा है। और आपको पता है कि 80 टीटीए में हम पूरा क्लेम तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का क्लेम वहां पर हो सकता है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप आइए एक्सेल सीट पे, आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिखाना है। नीचे की तरफ आप नेविगेशन की से एरो डाउन से आप डाल सकते हैं। आपको यहाँ पर लेना है 30,000 का, और नीचे आपको कितना क्लेम होगा वो खुद ये कैलकुलेट कर लेगा। वैसे मैक्सिमम आपको डिडक्शन 10,000 का ही मिलेगा, लेकिन आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप भूल जाते हैं, आप जब यहाँ पे 30,000 डालेंगे तो एंटर करते ही आप देखेंगे बाहर कितना डिडक्शन हो रहा है, 10,000 का ही। यानी कि आपकी इनकम इंटरेस्ट की कितनी की भी हो, आपको मैक्सिमम अगर 10,000 से ज्यादा का है तो आप 10,000 से ज्यादा का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अब सीधे हम जाते हैं कैलकुलेट टैक्स पर और यहाँ पर देखते हैं हमारा कितना टैक्स बैठता है। हमारा जो टैक्स यहाँ पर बैठेगा वो चेक कर लेते हैं। लेट फीस तो 1000 रुपए रहेगी, साथ में यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो आया है 2120 रुपए। अब 2120 कैसे आया, कुछ हमारा इंटरेस्ट भी चार्ज होगा लेट फीस पर, और यहाँ पर 1040 तो था यहाँ पर, लेकिन हमारा जो टैक्स बैठा था लेट फीस का कुल मिला के वहां पर वो अमाउंट शो कर रहा है। यानी कि 1040 तो हमारा टैक्स बैठता ही है, इसमें आप जोड़ देंगे 1000 लेट फीस प्लस कुछ इंटरेस्ट, तो हमारा सब कुछ मिला के 2120 रुपए के आसपास यहाँ पर बैठेगा। हमारा 80 रुपए के आसपास यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है, 1000 लेट फीस है और 1040 का हमारा टैक्स पेबल था। तो ये केस आप समझ चुके हैं। केस 2 और 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करने वाले हैं हम केस 4 में। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं केस 4 को। केस 4 में इनकम जो है फॉर्म 16 की वो तो है ही है,
साथ में सेविंग इंटरेस्ट का 4000 प्लस एफडी इंटरेस्ट का 5000, यानी कि टोटल इनकम जो है अदर सोर्सेज की वो 9000 है। और हम 80 टीटीए में सिर्फ डिडक्शन सेविंग इंटरेस्ट पर ही ले सकते हैं। तो आप अगर केस देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर केस 4 पे ध्यान दें तो 9000 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, लेकिन 80 टीटीए में सिर्फ 4000 का ही हम क्लेम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट पर ही 80 टीटीए में डिडक्शन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा यहाँ पर जो टैक्स बैठेगा फाइनली बैठेगा 260 रुपए। आप देख लेना जोड़ के, क्योंकि इसको हम पहले आराम से देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स। 260 में आपको 1000 जोड़ देना है प्लस कुछ आपका इंटरेस्ट। तो इस वाले केस में हम इनकम डिटेल में 4000 रुपए तो हमें इंटरेस्ट इनकम हुई है और 5000 रुपए का हमारा एफडी इनकम। तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट हम डाल देते हैं यहाँ पर 4000 का, और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारा अलग इनकम, एनी अदर आप ले सकते हैं ऑप्शन, और यहाँ पर 5000 रुपीज। तो टोटल हमें 9000 का इनकम हुआ है। यहाँ पर आपको डिडक्शन जो मिलेगा 80 टीटीए में 4000 का ही मिलेगा। आपको यहाँ पर जो अमाउंट लेना है वो लेना है 4000 का। अब इसके बेस पर हम अपना कैलकुलेट टैक्स दोबारा से करेंगे और देखेंगे कैलकुलेट टैक्स में हमारा फाइनल पेड अमाउंट क्या होगा विद लेट फाइन एंड इंटरेस्ट। जैसे ही कैलकुलेट टैक्स हम करेंगे तो प्रोसेस यहाँ पर चालू हो जाएगा कैलकुलेट का, और यहाँ पर लिखा है प्लीज एंटर डिस्क्रिप्शन इन नेचर ऑफ इनकम, यानी कि जो हमने यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिया था और वो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो आप उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। एनी अदर इनकम जो हुई है आपको क्या हुई है, इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो इस तरीके से हमें फिर से कैलकुलेट करना होगा अपना यहाँ पर इनकम टैक्स। कैलकुलेट पर क्लिक करते हुए दोबारा प्रोसेस यहाँ पर चल चुका है, और फाइनली हम जब देखेंगे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में तो हमारा जो अमाउंट हमने अभी देखा था यहाँ पर केस हमारा जो फोर्थ केस था 260 रुपए तो हमारा पेबल था, प्लस 1000 हमारा होगा प्लस इंटरेस्ट, तो 1260 प्लस हमारा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर हमें शो होगा 1280 रुपए। 40 रुपए का यहाँ पर इंटरेस्ट है, उसको भी हम यहाँ से ई पे टैक्स से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो ये वो केस है अगर आप यहाँ पर लेट फाइन के साथ अपना टैक्स पेड करते हैं। अगर आप पहले ही करते तो यहाँ पर हमारा नील जाता और हमें यहाँ पर कोई टैक्स पे नहीं करना होता, फिर भी हमें वहां पर आईटीआर फाइल अपना करना होता, वहां पर रजिस्टर्ड करना होता जीरो का भी। तो ये हमने अभी तक देख लिए हैं अपने 4 केस को। अभी हमारे 2 केस रहते हैं, हमारा 5th केस जिसमें हमें रिफंड होगा और हमारा 6th केस जिसमें हमें रिफंड होगा। आइए इन केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो 5th केस है उसके अंदर इनकम जो सैलरी की है साथ साथ आपको 4000 का यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम भी है और एफडी का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा है 50,000 का, तो यहाँ पर टीडीएस भी काटा गया है। तो इसको क्योंकि ये आपकी फॉर्म 16 में नहीं था, आपका सेपरेट काटा गया है अलग से, तो ये भी आपको वहां पर शो कराना होगा, जिसमें पार्ट हमारा होता है 16A का, वहां पर हमें इसका डिटेल फिल आउट करना होगा। तो यहाँ पर आपका अकाउंट के अंदर से जो अमाउंट मिला है एफडी पर वो आपको टीडीएस काटने के बाद मिला है 50,000 का 10%, यानी कि यहाँ पर 5,000 का आपका टैक्स काटा गया है। तो वही चीज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें केस 5 में आपका 50,000 प्लस 4,000 54,000 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। आपका 80 टीटीए में डिडक्शन मिला है 4,000 का, और जो 50,000 का इनकम आपको हुआ है उस पे 5,000 रुपए का टैक्स पहले ही काट लिया गया है। तो ये चीज आपको 16A में फिल आउट करनी है 5,000 की, और वो कैसे भरेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पर भरना है। हमने अभी केस 4th में फिल आउट करा था। इनकम डिटेल पे आपको जाना है। इनकम डिटेल के अंदर आपको यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में
4,000 रुपीज तो गिवन है ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन एफडी भी आपको ले लेना है 50,000 रुपए का। तो नीचे डिडक्शन तो 4,000 का क्लेम है ही। आपको जाना है टीडीएस के अंदर। यहाँ पर टीडीएस के अंदर आप देखेंगे नीचे की तरफ 16A यहाँ पर मेंशन है। यहाँ आपको भरना है टैक्स डिडक्शन नंबर, जो कि बैंक का होगा। वहां से आपको एक स्लिप मिलेगी जब आपका टैक्स कटता है, तो एक रिसिप्ट आती है। हम सपोज यहाँ पर रिसिप्ट एग्जाम्पल के लिए कुछ भी डाल देते हैं, और वो रिसिप्ट नंबर के बाद जो हमारा डिडक्टर है, यहाँ पर कुछ रूल भी होते हैं। 10 नंबर का जो फॉर्मेट है, फर्स्ट 4 अल्फाबेट एंड नेक्स्ट 5 डिजिट्स एंड देन अल्फाबेट, तो हम गलत भर रहे थे। नंबर डाल देते हैं यहाँ पर, ऊपर से ही कॉपी कर लेते हैं MRT के 02492P। जो टैक्स काटा गया है, डिडक्टर का नाम जैसे यहाँ पर डाल देते हैं ICICI बैंक। उसके बाद ग्रोस रिसिप्ट नंबर जो भी हमें टैक्स डिडक्शन की मिली है, उसके बाद यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर में ही होना है हमारा रिसिप्ट नंबर। टैक्स जो डिडक्ट हुआ है हमारा किस ईयर में हुआ है, 18-19 में। जितना अमाउंट हमारा डिडक्ट हुआ है वो हमने डाल दिया, और हम कितना क्रेडिट उसका लेना चाहते हैं वो पूरे के पूरे अमाउंट का। तो वो सारी चीजें डालने के बाद अब हम यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स करेंगे। कैलकुलेट टैक्स करने के बाद हमें यहाँ पर प्रोसेस दिख रहा है, और उसके बाद हमें टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब पर नीचे की तरफ टोटल जो भी पेबल अमाउंट है वो शो हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो 1400 रुपए का आ रहा है, और वो पेबल अमाउंट नहीं है। आप देखें 26 नंबर पे वो शो हो रहा है, जो कि रिफंड अमाउंट है। और रिफंड ये 1400 रुपए का हम क्लेम कर सकते हैं हमारे ICICI बैंक में। तो ये अमाउंट हम रिफंड करा सकते हैं, और 1400 रुपए का हम यहाँ पर रिफंड ले सकते हैं। तो आपने देखा कि हम कैसे रिफंड की एंट्री डालेंगे। सिंपल 16A के अंदर हमें पूरा के पूरा डिडक्शन भी डाल देना है। सेम अगला कंसेप्ट है, ये आपको खुद से ट्राई करना है। 9,800 तो अमाउंट यहाँ पे रिफंड के लिए है, लेकिन लेट फीस घटाने के बाद ये लगभग 1,000 रुपए के नियर बाय कम होगा। तो आप इस प्रोसेस को देखें खुद से करके, और कोई भी आपका डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।